आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों के बाद रेस्क्यू किया गया। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपने भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों का मांस भी खा लिया था, जिस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। इतिहास में ये दुर्घटना 1972 इंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मेरिकल ऑफ इंडीज के नाम से जानी जाती है। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा। एंडीज के सफ़ेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नज़र आने लगा था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपने पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार से प्लेन चल रहा था और पर्वत से टकराते ही यह टूट गया। दूसरे पल ही प्लेन जलता हुआ एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की हाड़ कपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से भी बदतर साबित हो रही थी। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई थी। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वे ज़्यादा दिन तक चल सकें। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन के एक ऐसे टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस टुकड़े पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। अभी तक उनके पास किसी भी प्रकार की सहायता नहीं पहुंची थी। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब आसानी अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे। हादसे को हुए 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। दो फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट केनेसा था, उन्होंने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमज़ोर हो चुका था। बर्फ पर चलने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक न हार मानने की जज्बा था। दोनों जैसे तैसे चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। हादसे के 72 दिनों के बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। इस हादसे को करीब से देखने वाले पेरेडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल दी है और इसी विषय पर 1993 में डायरेक्टर फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। ऐसा नहीं है कि जब हादसा हुआ था तो किसी को पता नहीं था। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण बर्फ से ढके सफ़ेद इंडीज पर उसे ढूंढना घास की ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 13वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि इंडीज के ठंड वाली मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है।